माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम कुछ आगे के प्रश्न करेंगे हिंदी पेडागोजी के। तो जितने भी टेट के एग्जाम्स हैं, चाहे वो सी टेट हो, एच टेट हो, पी एस टेट हो या यूपी टेट हो, उसमें जो भी जहाँ पर भी हिंदी पेडागोजी आएगी तो उसमें ऐसे प्रश्न आते हैं जिससे आपको क्लैरिटी होगी। तो सबसे पहला आज का प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। अगर हम बात करें अपर प्राइमरी लेवल की, तो उसमें क्या क्या सिखाया जाता है, उसमें क्या उपेक्षा नहीं की जाती। तो ये आपको देखना है कि क्या नहीं की जाती, ये ना हो कि आप ये टिक कराओ कि क्या की जाती है। सबसे पहला है शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, दूसरा है बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, बच्चों की सामाजिक श्रेणी और बच्चों के पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान। अगर हमने भाषा सीखनी है या भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक का वो उसका ज्ञान ज़रूरी है। ठीक है, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की, वो कहाँ कैसे वो पहले लैंग्वेज यूज़ करते हैं, पहले की लैंग्वेज, और फिर आगे कितने जल्दी वो सीख पाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, पंजाबी से हिंदी जल्दी सीख ली जाती है, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश से हिंदी जल्दी नहीं सीखी जा सकती। तो इसी तरीके से बच्चों की सामाजिक श्रेणी कि किस समाज में वो रहते हैं, और बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान। अगर हमने भाषा सीखनी है तो बच्चे का पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान नहीं, क्योंकि हम भाषा की बात कर रहे हैं, तो बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि कैसी है, बच्चों का सामाजिक श्रेणी कैसी है, और टीचर जो सिखा रही है उसका ज्ञान सीखने और क्योंकि सिखाने की बात की है। अगर अकेला सीखने की बात की होती तो इसमें ये ए पॉइंट नहीं आना था। अब इसमें दोनों बात की है, सीखने और सिखाने की। तो इसमें बच्चों का पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, हमने ये देखना है कि बच्चा किस तरीके से भाषा का उपयोग करता है। अगर वो भाषा का उपयोग सही ढंग से करेगा, तभी हम कह सकते हैं कि वो अच्छे तरीके से कर रहा है। तो इसमें क्या है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या आएगा, बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान। नेक्स्ट, अगर हम बात करें वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला हो, क्या कहा जाता है। वर्णों के समूह को जहाँ से कोई शब्द निकलता है उसे शब्द ही कहा जाता है। ठीक है, निश्चित अर्थ निकलता है, सॉरी, उसको शब्द बोला जाता है। मैंने उल्टा बोल दिया था पहले। जहाँ से अर्थ निकलता है, आप किसी वर्ड का ही मीनिंग निकालते हो ना, किसी शब्द का ही, तो इसी तरीके से किसी शब्द का ही अर्थ निकालते हैं वर्णों में से भी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें प्याजे के अनुसार, जीन प्याजे आपने पढ़ा होगा, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डैश के माध्यम से ही विकसित होती है। अगर हम प्याजे की बात करें तो आपने उसकी थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है। तो उसमें अगर हम बात करें तो उसने मोस्टली बात की हुई है, ना अलगाव की बात की है, ना टकराव की बात की है, ना ही उसने सामंजस्य की बात की है, उसने अंतरक्रिया की बात की है, मीन्स के बातचीत करने की। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा अंतरक्रिया। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। अगर हमने किसी भी चीज़ का अर्थ समझना है तो उसके लिए अर्थ को समझने के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा रूप से सहायक है, हमें ये देखना है। सबसे पहला है सस्वर पठन, फिर है मौन पठन, फिर है द्रुत पठन, और फिर है धीमा पठन। अगर हमें सीखना है, ठीक है, हम जैसे कहते हैं ना कि लाउड रीडिंग करें या फिर साइलेंट रीडिंग करें, तो वही उन्होंने बोला हुआ है कि स्वर लगा के पढ़ें, मन में पढ़ें, ठीक है, या धीरे धीरे पढ़ें। तो जिस तरीके से पढ़ने से समझ में आए, ठीक है, क्योंकि हमने एक अर्थ को अच्छे तरीके से समझना है इसमें। तो अगर मैं बात करूँ सस्वर पठन की, तो सस्वर जो पठन है वो भाषा को सिखाने में ज़रूरी है, लेकिन गहनता को नहीं हम कह सकते। अगर हमें लैंग्वेज सीखनी है तो लैंग्वेज उसके स्वर भी हम सीखते हैं, ठीक है। अगर गहनता को सीखना है तो उसमें सस्वर पठन नहीं होता, ठीक है, मतलब कि गहनता के लिए नहीं होता, बच्चे को उतना सस्वर वगैरह आता होता है, फिर गहनता का बाद में पता चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, मौन पठन कहा जा सकता है, फिर है द्रुत पठन, द्रुत पठन भी नहीं हो सकता, और फिर है धीमा पठन। अगर आपने डीप नॉलेज लेनी है, तो क्या आप अगर धीरे धीरे बोलोगे तो डीप नॉलेज आएगी? तो कई बार ऐसा नहीं होता, हम पढ़ते हैं, कई बार पढ़ने से समझ में नहीं आता,
मन में जब हम पढ़ते हैं फिर कई बार जो है हमें इजीली समझ में आ जाता है। तो इसका आएगा मौन पठन। फिर जो है अगला क्वेश्चन है भाषा अर्जन। अब 2 वर्ड्स होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं यहाँ पे टाइम लूँगी। एक है भाषा अर्जन और एक होता है भाषा अधिगम। अर्जन जो है वो एक्विजिशन होता है, क्योंकि जब तक आपको ये 2 वर्ड्स नहीं क्लियर होंगे तब तक जो है अगर अर्जन या अधिगम का कोई भी प्रश्न आ गया तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अर्जन क्या है? जब बच्चा छोटा होता है वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है, सीखता है, मतलब खुद ही सीखता है, उसे सिखाई नहीं जाती। जैसे कि जो उसकी मदर टंग होती है वो वैसे ही सीख लेता है, ये नहीं है कि वो रूल्स याद करता है। जो हमारी अधिगम है वो लर्निंग होती है, जैसे कि आपको मदर टंग तो आती है जो घर में बोली जाती है, फिर उसके बाद स्कूल लैंग्वेज या तीसरी लैंग्वेज कोई आप सीखते हो, इंग्लिश सीखते हो या बंगाली या रशियन लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज जो आप बाद में सीखते हो विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो उसे जो है अधिगम कहा जाता है, भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग इंग्लिश में उसे कहा जाता है। और अगर मैं बात करूँ भाषा अर्जन की, तो भाषा अर्जन जो है उसमें बच्चे को पता भी नहीं होता कि वो सीख रहा है, लेकिन फिर भी जो है बहुत चीज़ें वो सीख लेता है। सेंटेंसेस जो है वो खुद ही बनाने लग जाता है। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है, उसे भाषा को सिखाया नहीं जाता, घर में जो भाषा बोली जाती है वो खुद ब खुद जो है उसे यूज़ करने लग जाता है, कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं, क्या बोलना है। ठीक है, कुछ वर्ड्स जो है वो बोलने शुरू कर देता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि 7-8 साल का बच्चा जो है मोस्टली 2072 वर्ड्स जो है बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, धीरे धीरे फिर बढ़ते जाते हैं, मतलब कि उसकी वोकैबुलरी बढ़ती जाती है। तो इसीलिए अर्जन क्या है? अर्जन हमेशा ही याद करना है। एक्वायर मीन्स के जो बच्चा खुद ब खुद सीख लेता है। खुद ब खुद कहाँ से? अपने फैमिली से। आप जो भी जहाँ जिस भी फैमिली से हो, क्या जो लैंग्वेज बोली जाती है किसी ने आपको सिखाई है? नहीं सिखाई ना, पहले से ही आपको आ गई। फिर आपने अगर थर्ड लैंग्वेज सीखनी है या कोई और लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए जो है आपको प्रॉपर क्लासेस लगानी होंगी या प्रॉपर जो है इसके रूल्स रेगुलेशंस पढ़ने होंगे। चाइनीज़ सीखो, रशियन सीखो, इटालियन सीखो, फ्रांसीस, है ना, फ्रांस लैंग्वेज। तो इसी तरीके से डिफरेंट लैंग्वेज, जब हम कोई अलग लैंग्वेज सीखते हैं वो लैंग्वेज लर्निंग होती है। ठीक है, और एक बच्चा जो है ज़रूरी नहीं है कि उसकी एक ही लैंग्वेज एक्वायर करेगा, वो 2 या 3 जितनी भी लैंग्वेजेस जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस को एक्वायर कर लेता है। जितनी लैंग्वेजेस उसके आसपास बोली जाएंगी उतनी लैंग्वेजेस को वो एक्वायर करेगा, मतलब कि अर्जन करेगा। तो ये अब आपको वर्ड हमेशा ही क्लियर होने चाहिए कि भाषा अर्जन क्या है और भाषा अधिगम क्या है। ठीक है, अब भाषा अर्जन का मैंने आपको बताया कि भाषा का व्याकरण, पाठ्यपुस्तक, भाषा का शिक्षण, ये सभी आप अगर मैंने जो समझाया है आपने समझ में आ चुका है, तो आपको पता होगा कि अर्जन में जो है ना ही व्याकरण की यूसेज होती है, ना ही पाठ्यपुस्तक की और ना ही शिक्षण की। ये सभी जो है किस में होती है? ये होती है लर्निंग में। ठीक है, जब आप घर में रहते हो, क्या आप व्याकरण से भाषा सीखते हो, आपकी मदर टंग, क्या आप पाठ्यपुस्तक से सीखते हो या किसी ने आपको सिखाई होती है? खुद ब खुद जैसे दूसरे बोलते हो आप वैसे ही आप एक्वायर करते रहते हो, अर्जन करते रहते हो ना। तो इसी तरीके से भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। मीन्स कि आप कैसे भाषा का प्रयोग कर रहे हो। दूसरों से जो है ऐसे ही आप सीख लेते हो, बिना ग्रामेटिकल रूल्स जाने, ना ही बिना पाठ्य पुस्तक के, बिना व्याकरण के, बिना ही शिक्षक के। ठीक है, बिना भाषा के शिक्षण के, तो उसे जो है भाषा अर्जन कहा जाता है। सो आज हमने जो है हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्न किए हैं। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।